नमस्कार दोस्तों, कल भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहले दिन का खेल खेला गया और विकेट न मिलने पर बेईमानी पर उतरे बेन स्टोक्स, कप्तान रूट समेत इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने अंपायर को घेर लिया है। तो वहीं इस विवाद पर सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण से लेकर माइकल वाह ने अपना बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बल्लेबाजी में बड़ा गर्क हुआ है और सिर पर हार का खतरा तांडव करने लगा तो इंग्लैंड के खिलाड़ी बेईमानी पर उतर आए हैं। उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन सरेआम बेईमानी की और जब उनकी बेईमानी पकड़ी गई तो कप्तान के साथ साथ ब्रॉड और एंडरसन जैसे सभी अनुभवी खिलाड़ी फील्ड अंपायर पर चढ़ बैठे। वो अंपायर से बहस करने लगे। क्रिकेट के नियमों के अनुसार इस पर जो एक्शन होगा सो तो होगा ही, लेकिन फिलहाल 100% की बात यही है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की बेईमानी की पोल खुली है। वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इंग्लैंड भी यही करता दिखा है जब पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन उसकी बेईमानी सरेआम हुई। ये बेईमानी तब हुई जब भारतीय टीम की पहली पारी शुरू हुई। भारत की पारी का अभी दूसरा ओवर ही चल रहा था कि हार के खतरे से डरा इंग्लैंड बेईमानी पर उतर आया। ये ओवर ब्रॉड डाल रहे थे। स्ट्राइक पर शुभमन गिल थे। ब्रॉड ने बॉल डाली जो गिल के बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े स्टोक्स की ओर गई। स्टोक्स ने उसे लपक तो लिया पर उनके हाथों में समाने से पहले गेंद ने जमीन को टच कर लिया था। हालांकि स्टोक्स ऐसे पेश आते दिखे जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो इसे एक क्लीन कैच करार दे रहे थे। फील्ड अंपायर को इस कैच पर संदेह हुआ तो उन्होंने मामले को थर्ड अंपायर की ओर बढ़ा दिया। थर्ड अंपायर ने सिर्फ 2 रिप्ले देखकर ही भांप लिया कि ये कुछ और नहीं बल्कि स्टोक्स की बेईमानी है। वो अपने हाव भाव से इसे क्लीन कैच करार दिलवाना चाहते थे पर थर्ड अंपायर के आगे उनकी दाल नहीं गली और गिल नॉट आउट करार दिए गए। स्टोक्स की बेईमानी पकड़े जाने के बाद स्टेडियम में बैठे क्रिकेट फैंस खुश थे। जी हाँ दोस्तों, चोरी पकड़ी गई तो फैंस चीटर चीटर के नारे भी लगाने लगे। उधर भारतीय टीम का खेमा भी खुश दिखा, लेकिन इंग्लैंड की टीम में गुस्सा उबाल मार रहा था। कप्तान जो रूट, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड गुस्से से इतने लाल पीले हो गए कि वो अंपायर से बहसबाजी करने चले गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि थर्ड अंपायर को जो सही लगा उसे वो कर चुके थे। उन्होंने स्टोक्स की बेईमानी को नजरअंदाज कर भारत के फेवर में अपना फैसला सुना दिया था। वहीं डगआउट में बैठे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के इस रवैये को देखकर भड़क उठे और उनके मुंह से अपशब्द भी निकले। वहीं दोस्तों, इस विवाद पर अब क्रिकेट के कई दिग्गजों ने अपनी राय दी है। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि उनके पास ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने कैच ठीक से पकड़ा है। अगर कोई बहस करना चाहता है तो वह बाद में आकर मुझसे मल सकता है। हालांकि पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने टीवी अंपायर के जल्द फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीवी अंपायर ने निर्णय देने में तेजी दिखाई। हालांकि निर्णय सही था, लेकिन खिलाड़ियों की तरह डीआरएस के लिए समय की समय सीमा होती है। अंपायर के लिए समय मायने नहीं रखता है, ऐसे में उन्हें समय लेना चाहिए था। तो वहीं गौतम गंभीर ने ESPN क्रिकेट इन्फो के शो पर इस विवाद को लेकर बात करते हुए कहा कि जब कोई खिलाड़ी कैच देता है तो उसे पता होता है कि उसने कैच क्लीन लिया है कि नहीं। बेन स्टोक्स को भी पता होगा कि वह कैच क्लीन नहीं था, इसके बावजूद अपील करना गलत है। जी हाँ दोस्तों, स्टोक्स ने केवल समय की बर्बादी की है। वहीं इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वाह ने अंपायर पर सवाल उठाए हैं। माइकल वाह ने कहा कि अंपायर को निर्णय देने में थोड़ा समय लेना चाहिए था। ये मैं कह नहीं सकता कि निर्णय सही था या गलत, लेकिन अंपायर को समय लेना चाहिए था और अलग अलग एंगल से इसे देखना चाहिए था। वीवीएस लक्ष्मण ने भी कमेंट्री करते वक्त इस विवाद पर बात करते हुए कहा कि टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टोक्स ने जब गेंद पकड़ी थी तब उनके हाथ गेंद के नीचे नहीं थे, तो अंपायर से इस बात को लेकर बहस करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की इस बेईमानी पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।